हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज के क्लासेस में बात करने वाला हूं बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीबीटी का था तो बहुत ही अच्छे चैनल पे आए हैं और मैं आप लोग को बताना देना चाहता हूं स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को 96 क्लास लेने वाला हूं, मतलब 96 पार्ट का लेने वाला हूं स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट यहाँ पे इस चैनल पे आपको रेगुलर कंटेंट अब तक मिलते रहेगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही। होगा साहिल पर तू जीत पर अड़ तो सही। मतलब आपको सक्सेस के लिए सबसे पहले आपको जिद पे अड़ना होगा कि नहीं, इस बार हमको करना है तो करना है, ठीक है ना। तो रुकावट तो होगा ही, लेकिन लड़ना आपको सीखना होगा और लड़ने के बाद आपको क्या करता है, अड़ना सीखना होगा। जिद पे अगर आप अड़ गए तो फिर सक्सेस तो आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ये बिहार बेल्ट्रॉन का ये आपका एग्ज़ाम चैलेंज बैच है और इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। जब तक एग्ज़ाम नहीं कंप्लीट हो जाता है तब तक ये मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। एग्ज़ाम पास करने जाएंगे हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग कितना में टोटल कितना क्वेश्चन आपने सही स्टूडेंट आपने किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। उसके लिए करना क्या होगा, मेहनत मेहनत मेहनत, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को मेहनत करना स्टूडेंट, और है ना, उसके बाद आपको सफलता मिलेगा और सफलता 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 मिलेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। एक चीज़ आपको हम ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। एक मिनट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है ना। तो एक्सेल, वर्ड और कंप्यूटर फंडामेंटल, ये 3 से ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाला है। एमएस वर्ड, ठीक है, और एक्सेल, और क्या रहेगा, एक कंप्यूटर फंडामेंटल, इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। इंटरनेट से भी रहेगा, ठीक है ना, और आपका है ना नेटवर्किंग से कम क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, तो आपको ध्यान देना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा एक्सेल से रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टूडेंट। यहाँ पे एमएस एक्सेल 2016 की वर्कशीट में सेल A1 में दी फिल्म वाज, है ना, ग्रेट लिखा है। क्या बोला कि A1 में क्या लिखा हुआ, दी फिल्म वाज ग्रेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है B1 में ये नाम का सूत्र लगा है, इसका आउटपुट क्या होगा, बताइए स्टूडेंट। तो ये प्रॉपर क्या है, एक फंक्शन का नाम है। प्रॉपर फंक्शन के मदद से होता क्या है, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे दी में ऐसे होगा, यहाँ पे इसका आउटपुट आने वाला है TH दी, फिर यहाँ पे फिल में फिर F आ जाएगा बड़ा और सब लेटर छोटा, फिर वाज में W बड़ा होगा, फिर सारा छोटा, प्रॉपर ग्रेट में G बड़ा होगा, सब छोटा आएगा। मतलब आपका जो आंसर आने वाला है ये वाला है। यहाँ पे कौन सा, द फिल्म वाज ग्रेट, ये फर्स्ट वाला। मतलब इसमें देखो यहाँ पे एक प्रॉपर केस होता है। प्रॉपर केस से प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा होता है। जैसे दी में T बड़ा हो जाएगा, फिल्म में F बड़ा हो जाएगा, वाज में W बड़ा होगा और ग्रेट में B। इसी तरीके से अगर अपर रहता तो अपर से सारा लेटर कैपिटल हो जाता। अपर अगर यहाँ पे रहता तो फिर इसका आंसर ये होता। फिलहाल अभी ये आंसर होगा 1 नंबर। अपर केस से सारा लेटर बड़ा हो जाता है, लोअर से क्या होता है, सारा लेटर स्मॉल हो जाता है, और प्रॉपर से क्या होता है, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर, है ना, बड़ा होता है। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे। तो इसका सही आंसर ये होगा। इसमें देखो ये पूछा है, प्रॉपर पूछ सकता है, अपर भी पूछ सकता है, लोअर भी पूछ सकता है स्टूडेंट, तो आपको ध्यान देना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। चलिए
बोला यहाँ पे इंसर्ट पॉपअप प्रदर्शित करने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। क्या बोला यहाँ पे, इंसर्ट पॉपअप प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे जिसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2016 में पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ा जा सकता है। बताइए स्टूडेंट, इसमें क्या होगा सही आंसर वहाँ पे स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जवाब दीजिए। बोल रहा है क्या, व्हाट शॉर्टकट की विल यू यूज टू डिस्प्ले द इंसर्ट पॉपअप, है ना, बाई विच कैन रो एंड कॉलम बी एडेड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस के साथ यहाँ पे इक्वल टू करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला प्लस। बात समझ में आ रहा है अपना, क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर पे, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। MS एक्सेल 2016 में फ्रीज फेस क्रॉप डाउन सूची में कितने डिफ़ॉल्ट विकल्प होते हैं। बताइए स्टूडेंट, क्या बोला है, फ्रीज पेन होगा, पेन्स होगा, है ना, यहाँ पे फ्रीज पेन्स, यहाँ पे फ्रीज पेन्स लिखो ना, पेन्स है ना, क्रॉप ने ड्रॉप डाउन सूची में कितने है ना विकल्प होते हैं। जैसे फ्रीज पेन जो ऑप्शन खोलते हैं, जैसे हम दिखाते हैं आप लोगों को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलिए, एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन ही खोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें क्लिक कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्लिक कर दिए और MS एक्सेल में क्या है कि जब आप जाते हैं यहाँ पे समझिएगा, व्यू में जाते हैं और अब फ्रीज ऑफ पेन में जाते हैं तो कितना डायलॉग बॉक्स खुलता है। पहला खुलता है फ्रीज पेन्स का, उसके बाद फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट रो। तो ये पहला ऑप्शन खुला, ये दूसरा खुला और ये तीसरा खुला। तो वही बोल रहा है कितना ऑप्शन यहाँ पे खुलता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है, टोटल आपका कितना खुलता है, यहाँ पे 3 ऑप्शन खुलता है। फ्रीज पेन में जाने के बाद आपको 3 ऑप्शन खुलता है। इसका सही आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रोटोकॉल इंटरनेट पे नेटवर्क डिवाइसों को है ना इंटरकनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज यूज टू इंटरकनेक्टेड नेटवर्क डिवाइस ओवर द नेटवर्क, मतलब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे TCP और IP। TCP का काम क्या होता है, पैकेट में तोड़ना, और IP का काम क्या होता है, फिर भेजना स्टूडेंट, है ना। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट वाला चैप्टर में बहुत ही अच्छे ढंग से हम आप लोग को इसको कवर किए स्टूडेंट। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंटरनेट वाला चैप्टर में आपको हर चीज़ को डिटेल से कवर किया गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट, इस चैनल पे आपको लगभग पार्ट 1 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1 से लेकर पार्ट है ना 95 तक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ स्टूडेंट, है ना। उसको आप जरूर जाके चेकआउट करिएगा। एग्ज़ाम आपका 100% निकल जाएगा, क्योंकि उतना सारा क्वेश्चंस को कवर करने का मतलब क्या होता है कि आपका सारा डाउट लगभग क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जब अगर टाइम मिलता है तो ज़रूर जाके देखिएगा स्टूडेंट, है ना, और आपको CBT आपको पास करवा देगा स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के सेल ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है। बताइए, क्या बोला कि MS एक्सेल 2016 में होम टैब के सेल्स ग्रुप में, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा, तो सेल्स ग्रुप में होम टैब के कौन सा ऑप्शन मौजूद नहीं होता। तो देखो, फॉर्मेट, डिलीट और इंसर्ट और शॉर्ट फिल्टर। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हैं
और यहाँ पे फॉर्मेट में सेल्स ग्रुप में चले जाते हैं तो इंसर्ट अवेलेबल होता है, डिलीट होता है और फॉर्मेट होता है। इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर जो होता है वो किस ग्रुप में अवेलेबल होता है स्टूडेंट? यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में। किस में होता है? एडिटिंग ग्रुप में। देखिए हम थोड़ा सा जूम करके दिखा देते थे क्या ये देखिए सेल्स ग्रुप में क्या क्या अवेलेबल है, इंसर्ट है, डिलीट है, फॉर्मेट है। लेकिन ये जो सॉर्ट एंड फिल्टर ये जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा ग्रुप में है स्टूडेंट? तो ये एडिटिंग ग्रुप में। तो उससे पूछा कौन सा सेल में ग्रुप में, सेल्स ग्रुप में कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो ये सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन नहीं है। ये किस ग्रुप में है? ये देखो, इसका सही आंसर क्या होगा? पहला वाला आपका ये सही आंसर होगा। क्या बोला कि होम टैब के सेल्स ग्रुप में कौन सा ऑप्शन मौजूद नहीं है? सेल्स ग्रुप में ये तीन ऑप्शन मौजूद है और ये वाला ऑप्शन नहीं मौजूद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्या बोला यहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प डैश टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है। क्या बोला यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर किस टैब के अंतर्गत होता है स्टूडेंट? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। नीचे हम दिखा रहे हैं आपको, व्यू टैब, रिव्यू टैब, रेफरेंस टैब, डिजाइन टैब। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टूडेंट स्पेलिंग एंड ग्रामर। कौन सा टैब में मिलेगा? रिव्यू टैब। ये देखिए आप, ये रिव्यू टैब खुला हुआ है और रिव्यू टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का ऑप्शन है। देखिए बस समझ में आ रहा ना? तो रिव्यू टैब में क्या हो गया स्टूडेंट? स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर, क्या बोला यहाँ पे? कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से इनपुट स्लैश आउटपुट डिवाइस सीधे जोड़े होते हैं? ठीक है, बोला है यहाँ पे स्टूडेंट कि कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर है ना, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीधे जुड़े होते हैं? तो यहाँ पे बोला है डिवाइस कंट्रोलर, दूसरा लिखा हुआ लाइन कार्ड, तीसरा होता है यूएसबी पोर्ट और चौथा क्या होता है? पीसीआई बसेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा स्टूडेंट यहाँ पे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना, डिवाइसेस कंट्रोलर। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? डिवाइसेस कंट्रोलर, ये हो जाएगा आपका। डिवाइसेस कंट्रोलर से आपको जुड़ा हुआ यहाँ पे रहता है ना। इनपुट आउटपुट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो किससे जुड़ा होता है? डिवाइस कंट्रोलर से, ठीक है। यूनिट रिक्वायर्ड टू आउटपुट आर द डिवाइसेस कनेक्टेड डायरेक्टली। तो किससे कनेक्टेड होता है? डिवाइस कंट्रोलर के मदद से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो ये तो बच्चा आउटपुट डिवाइस आ जाएगा यहाँ पे। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी क्या है? प्रिंट आउट करने के लिए ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट, ये भी आउटपुट है। लेकिन यहाँ पे ये जो बार कोड रीडर होता है, आप मॉल वगैरह में गए होंगे या कहीं कपड़ा वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसमें बार कोड रहता है। तो बार कोड जो रीडर होता है वो कौन सा डिवाइस हो जाता है? इनपुट डिवाइस होता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पे? इनपुट डिवाइस। तो इसमें से बोल रहा है कौन इनपुट डिवाइस है? तो ये सेकेंड वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में 150 छात्रों के प्राप्तांक है ना, कॉलम ए पंक्ति 1 से 150 तक के दर्ज किए गए हैं। क्या बोला है कि MS एक्सेल 2016 में 150 छात्रों के प्राप्तांक कॉलम है ना, पंक्ति मतलब रो 1 से लेकर 150 तक अपने दर्ज किए गए हैं। सबसे ज़्यादा प्राप्तांक वाले छात्र को खोजने के लिए आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? तो यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा अगर हमको हाईएस्ट मार्क्स वाला निकालना होगा तो सिंपल सी फंडा स्टूडेंट यहाँ पे है ना, किस का यूज करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे मैक्स फार्मूला।
मैक्स फार्मूला से देखो, बेस्ट कोई फार्मूला नहीं होता है, हाईएस्ट भी कोई फार्मूला नहीं है, मैक्स है होता है, ठीक है। मैक्स फार्मूला के मदद से आपको क्या कर सकते हैं, सबसे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा व्हाट फार्मूला यूज है ना, यू यूज टू फाइंड द स्टूडेंट द हाईएस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर को फाइंड करना होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मैक्स फार्मूला है। अच्छा, मैक्स फार्मूला के अलावा अगर बोला जाए, मैक्स फार्मूला होगा इसका सही आंसर। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि अगर हम मैक्स फार्मूला यूज नहीं करते हैं तो क्या दूसरा कोई फार्मूला हो सकता है। चलिए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। क्या दूसरा फार्मूला कौन सा होगा फंक्शन जो लगा सकते हैं। चलिए, ऐसे ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी होता है ना, चेंजेस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक वर्कशीट को असुरक्षित, क्या बोल रहा है, असुरक्षित बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का पालन किया जाना चाहिए, बताइए। देखो यहाँ पे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर शुड बी फॉलोड द मेक अ वर्कशीट अनसेफ इन, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। क्या बोला है यहाँ पे कि वर्कशीट को असुरक्षित, असुरक्षित मतलब अनप्रोटेक्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का पालन किया जाना चाहिए। जैसे मान लो उसको प्रोटेक्टेड है, पहले से प्रोटेक्टेड है, ठीक है, PROTECT, प्रोटेक्टेड है, तो इसको अनप्रोटेक्ट बनाना है तभी तो असुरक्षित होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा चीज करेंगे, ये आपको ऑप्शन में रिव्यू टैब में जाना है। उसके बाद रिव्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ चेंज, नहीं, रिव्यू टैब में, हाँ, रिव्यू टैब में जाना है, फिर चेंज वाले ऑप्शन में जाना है, फिर यहाँ पे अनप्रोटेक्ट में जाना है। चलते देखते एक बार देखते हैं यहाँ पे कि कहाँ मिलता है स्टूडेंट। रिव्यू टैब में गए और पहले से मान लो कि यहाँ पे प्रोटेक्टेड, इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 प्रोटेक्ट कर, नो, हाँ प्रोटेक्ट कर दिए, ओके कर देते हैं, और 1 2 3 है। अब यहाँ पे रिव्यू टैब में जाएंगे यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करके अनप्रोटेक्ट कर देंगे, तो अनप्रोटेक्ट जैसे ही कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिव्यू टैब में चेंज क्या करना, अनप्रोटेक्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए, तो इसका सही आंसर यही होगा। चेंज ऑप्शन नहीं है, तो वो चेंज करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रिव्यू टैब में है ना, अनप्रोटेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर 4th नंबर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को किसी भिन्न फोल्डर को फाइल की प्रतिलिपि बनाने की सुविधा देता है। प्रतिलिपि मतलब कॉपी, है ना, या किसी भी नाम से प्रतिलिपि बनाता है। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ द यूजर टू कॉपी अ फाइल टू द डिफरेंट फोल्डर, कॉपी इट टू डिफरेंट नेम। तो देखो, डिफरेंट फोल्डर या डिफरेंट नेम से सेव करना होता है तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है, सेव एज। शॉर्टकट की क्या होता है, F12 होता है, और ये फाइल मेनू में रहता है, या नहीं तो अब पुराने वर्जन में ऑफिस बटन में भी रहता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे तो इसका काम क्या होता है, सेव किया हुआ फाइल को डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन, मतलब एक तरह से कॉपी बना देता है, वो भी फाइल रहेगा और दूसरा भी फाइल सेव हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर स्टूडेंट, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से, यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा एक ही समय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या यहाँ तक कि कई लोगों को संदेश, नोट्स या पत्र भेजने की एक, है ना, पेपरलेस विधि हो सकता है, मतलब विदाउट पेपर की। तो यहाँ पे कौन सा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे तो पेपरलेस विधि मतलब पेपर नहीं। तो देखो, भेजने की बात करा है तो फॉर्मूला तो कोई ऐसा है नहीं, है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ईमेल होगा। ईमेल के मदद से एक लोगों को भी भेज सकते हैं और एक से ज़्यादा लोगों को भी भेज सकते हैं। फार्मूला तो एक्सेल में यूज किया जाता है या अदर सॉफ्टवेयर में यूज किया जाता है।
एंटीवायरस तो पता है ना, वायरस को क्लीन करने के लिए यूज होता है स्टूडेंट। मालवेयर ये क्या है, ये उससे रिलेट करता हुआ तो है ही नहीं, ठीक है ना। मालवेयर भी एक प्रकार का वायरस ही होता है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला ईमेल। नेक्स्ट ऑप्शन, MS पावर पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ना असत्य, गलत है, असत्य है, बताइए स्टूडेंट यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स with reference to slide sorter view in MS PowerPoint 2016। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, फॉल्स है स्टूडेंट, है ना, किसके बारे में, स्लाइड सॉर्टर। तो सबसे पहले समझते हैं स्लाइड सॉर्टर क्या होता है। हम पावर पॉइंट को खोलते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप प्लीज़ मेरे नए व्यूअर हैं तो आप इस मॉक टेस्ट को आप लीजिए, ठीक है ना। मॉक टेस्ट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, साथ ही मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है और आप एग्ज़ाम में पास होने लायक बने हैं या नहीं बने हैं। कल से अरे स्टूडेंट और भी मॉक टेस्ट इसमें डलाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। इसमें क्या क्या मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का लगभग 2000 से 2500 क्वेश्चन मिल जाएगा। यूट्यूब पे जितना भी हम कंटेंट पढ़ाते हैं इसके अंदर मिल जाएगा स्टूडेंट। हिंदी और इंग्लिश में जो टाइपिंग में दो वर्ड दिक्कत आता है उसका मिल जाएगा कि कैसे लेटर हाथ रखना या कुछ भी, और जो वर्ड में प्रॉब्लम होता है जैसे हलन से जो वर्ड नहीं बना पाते हैं। साथ ही साथ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का आपको PDF भी मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे, और भी बहुत कुछ मिलेगा स्टूडेंट। क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, नेक्स्ट दिन कंप्यूटर लिखना है और आपको इस तरीके से बैनर दिखेगा और बाय नाउ करना है। इसका प्राइस 48 रुपीज़ है, जरूर आप करिएगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस रखे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर ये सारा चीज़ें मिल जाएगा और भी इसके अलावा बहुत सारा कुछ मिलेगा स्टूडेंट, है ना। इसमें 30+ मॉक टेस्ट मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे, और सभी बच्चे मॉक टेस्ट जरूर दे स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। 30+ मॉक टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम जैसा कि एग्जाम में रहता है। रिजल्ट ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है स्टूडेंट। रैंक वगैरह भी आपको शो होगा इसमें, ग्राफ वगैरह की आपको इसमें ये एनालाइज कर सकते हैं कितना हम सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, सारा कुछ बताएगा और सॉफ्टवेयर में ही बताएगा स्टूडेंट। आप कभी भी टेस्ट एक बार परचेज कर लीजिए, आप कभी भी कोई भी टाइम फ्री ऑफ है उस टाइमिंग आप दे सकते हैं। जैसे ही क्लिक करिएगा स्टार्ट पे तो आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा और 60 मिनट तक का टेस्ट रहेगा स्टूडेंट। 100% वैल्यूएबल एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट रहेगा स्टूडेंट। प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है वो भी PDF मिल जाएगा, मेरा बनाया हुआ ई-बुक भी मिल जाएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को जो हिंदी में ईजी तरीके से नोट्स है वो भी मिल जाएगा, और यहाँ पे रेमिंगटन गिल का हिंदी PDF भी मिल जाएगा। तो इसमें सारा कुछ एक ही में मिल जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे आते हैं मुद्दे पे, और बोला क्या गया यहाँ पे समझिएगा कि स्लाइड सॉर्टर क्या होता है। तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे थे, पावर पॉइंट में अभी गए थे, इसको हम व्यू में जाते हैं और यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर देखिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए दिख रहा है आपको यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर। जब हम इस पर क्लिक करते हैं स्लाइड सॉर्टर में तो इस तरीके से दिखाएगा, मतलब ये क्या हो गया, एक थंबनेल्स मोड में आपको दिखाने लगा। ये कौन सा मेन्यू में रहेगा, व्यू में, और कौन सा ग्रुप में रहेगा, प्रेजेंटेशन व्यू में रहेगा। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या बताना चाह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखिए लिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन है इसमें क्या है, फॉल्स है स्टूडेंट। तो इसका सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड सॉर्टर व्यू में प्रत्येक स्लाइड की एक छोटी इमेज प्रदर्शित की जाती है, सही बोल रहा है, ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू तक पहुँचने के लिए आपको रिव्यू स्लाइड सॉर्टर का चयन करना होगा। रिव्यू स्लाइड सॉर्टर का चयन वैसा करने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे। टू एक्सेस द स्लाइड सॉर्टर व्यू यू नीड टू सेलेक्ट द रिव्यू स्लाइड सॉर्टर। तो रिव्यू स्लाइड सॉर्टर कुछ वैसा होता ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत है, मतलब इसका सही आंसर यही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया। अगर आपको मिल चुका आंसर तो नीचे देखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है।
क्या बोला, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, इट डू आवर वर्क दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिसमें हम लोग कोई काम करते हैं ना उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, डीबगर जो है ना एक सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। डीबग मतलब बग को खोजना, गड़बड़ी को खोजना, वो डीबग कहलाता है। असेंबलर क्या है, असेंबलर एक प्रकार का लैंग्वेज होता है, एक ट्रांसलेटर होता है, असेंबली को मशीन भाषा में बदलता है। कंपाइलर भी होता है, एक ट्रांसलेटर होता है स्टूडेंट। यहाँ पे डेटाबेस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेटा को स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है। डेटा स्टोर करने के काम में डेटाबेस सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है स्टूडेंट। जैसे में डेटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम क्या हो सकता है, MS एक्सेस हो सकता है, MS ACCESS हो सकता है, MySQL हो सकता है स्टूडेंट, MongoDB हो सकता है। ये कई प्रकार का ये आपका MongoDB तो एक तरह का लैंग्वेज हो गया। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या है, डेटाबेस है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे विंडोज XP में कंट्रोल पैनल के अंदर क्या बोल रहा है, विंडोज XP में कंट्रोल पैनल के अंदर आप निम्न में से किस आइकन पर क्लिक करके एक नया यूजर बना सकते हैं। क्या बोला, कंट्रोल पैनल के अंदर आप निम्न में से किस आइकन पर क्लिक करके एक नया यूजर बना सकते हैं किसी मौजूदा यूजर की सेटिंग को परिवर्तित कर सकते हैं और उसका सेटिंग भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे यूजर अकाउंट हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, यूजर अकाउंट। ये पता है ये विंडो XP में भी देता है, 7 में भी देता है, 10 में भी देता है। हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम विंडो R करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल पैनल लिखेंगे। विंडो R से क्या खुलेगा, रन कमांड खुलेगा। और रन कमांड का यूज होता है कोई भी प्रोग्राम को डायरेक्टली ओपन करने के लिए, डायरेक्टली खोलने के लिए। उसके बाद ओके करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। और जैसे ही आप ओके करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूजर अकाउंट। आई होप समझ पा रहे होंगे ये क्या है, यूजर अकाउंट। इसके मदद से आप यूजर अकाउंट बना सकते हैं। अगर यूजर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें देता है, दो टाइप का यूजर अकाउंट बना सकते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है और दूसरा क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक पूछेगा, किसका क्या काम है उतना नहीं पूछेगा। फिलहाल अब इतना समझ जाइए कि यूजर अकाउंट कहाँ से बना सकते हैं, कंट्रोल पैनल के हेल्प से। और उसका सेटिंग भी चेंज करना होगा तो इसी के अंदर जाने के बाद आपको कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक कर दिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ ऐड अनदर यूजर अकाउंट। बात समझ में आ रहा है ना। इसमें अकाउंट का टाइप चेंज करते हैं, इमेज चेंज, सब कुछ चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो इसका सही आंसर 3rd नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित फार्मूला का आउटपुट क्या होगा। देखो यहाँ पे ये जो ट्रिम है इसका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका कमेंट सेक्शन में पहले जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ स्टूडेंट। देखो लिखा क्या, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉलोइंग फार्मूला। इसका जो आउटपुट क्या होगा यहाँ पे, इसका आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे इसका जो आउटपुट है यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कौन सा आएगा। हाँ, ये जो आउटपुट है इसका आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही आपको निकल जाएगा। ये वाला 2nd नंबर आ जाएगा। सर ये है क्या, ये कैसे काम कर रहा है, इसका यूज बताइए। देखो अगर हम इसमें कुछ चेंजिंग कर देंगे ना तो ये चेंजिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। ये देखो ट्रिमर सेविंग हम करवा लिए, देख रहे हैं। तो ये आपका जो ट्रिमर का काम करता है, ट्रिमिंग, ये क्या करता है सबसे पहले समझिएगा। हम आपको पहले एक्सेल में आपको लिखते हैं द फिल्म वाज ग्रेट, क्योंकि इसमें आपको फंसा सकता है। यहाँ पे लिखते हैं, ये देखिए थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, द FILM फिल्म वाज ग्रेट। देखो अगर हम इक्वल टू करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, 1 मिनट, अच्छा ये है ना, यहाँ पे ट्रिम यूज करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे TRIM ट्रिम। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दी। अब इसमें आप क्लिक कर दो। अब इसको यहाँ पे क्लिक करने का मतलब क्या है, वो लिख दी, यहाँ पे एंटर कर दो। ये देखो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन कब आएगा, परिवर्तन कब आएगा, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम इस पे मान लो कि वाज के बाद 4 गो स्पेस देते हैं, 1 2 3 और एक पहले से था 4, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला, उतना ही
अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसा समझिए कि इसके पहले हम स्पेस दे देते हैं, फिर भी क्या मिलेगा उसे, ये करता क्या समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे और बात ज़्यादा कर दी। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है, इसको समझाते हैं। पहले हम समझाने से पहले कंप्यूटर से समझवाते हैं। क्या लिखा पहले पढ़िए, यहाँ पे आपको अगर दिखाई दे रहा हुआ जरूर पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, रिमूव ऑल स्पेस, सारा स्पेस, रिमूव ऑल स्पेस फ्रॉम द टेक्स्ट स्ट्रिंग, है ना। मतलब बीच का या ज़्यादा का पहले का सभी स्पेस को ये क्या करता है, रिमूव कर देता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब के छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड। मतलब अगर यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि अगर मान लीजिए कि बाद में स्पेस है, पहले स्पेस है, तो सारा स्पेस रिमूव कर देगा, बीच वाला स्पेस को भी रिमूव करेगा, लेकिन उसमें से बीच वाला स्पेस में सिंगल स्पेस आपको रहने देगा। तो इसीलिए तो यहाँ पे एक स्पेस बाय डिफॉल्ट ले लिया है, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, एक स्पेस में कन्वर्ट कर ज़्यादा स्पेस है, और पहले वाला स्पेस को पूरा रिमूव कर दिया स्टूडेंट। तो ये ट्रिम पॉइंट ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे इसका सही आंसर सेकंड नंबर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रेफरेंस, है ना, टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम दूसरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है इट मैनेज द ऑल रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो बताया रहा है कि यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सा कथन सही है स्टूडेंट, यहाँ पे बताइएगा। लिखा हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग हार्डवेयर को संचालन करने के लिए किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज टू ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। हाँ, कंप्यूटर हार्डवेयर को एक तरह से मैनेज करता है। किस किस हार्डवेयर को, जैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस को जो मैनेज करने का काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। हम समझाते हैं एग्जांपल की मदद से। अगर मान लो ऐसे तुम्हारे पास एक कंप्यूटर तो है, लेकिन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो बताइए तो क्या हुआ, वो डब्बा हो गया। जैसे एक इंसान है उसमें आत्मा ही नहीं है तो क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से आपके पास कंप्यूटर है उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, वो आपको एक डब्बा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जितना भी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस और हार्डवेयर तक को मैनेज करने का काम करता है कौन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्या बोला यहाँ पे, कौन सा लिखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज की आवश्यकताओं के अनुसार इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। आमतौर पे यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो ये पहला वाला ही कथन सही होगा। बाकी सारा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है। चलिए हार्डवेयर को मैनेज करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्न में से किस टैब में सेव फीचर मिल जाता है। तो सेव का अगर सेव बनाते हैं तो उसका किस में मिल जाएगा फीचर स्टूडेंट। जैसे देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हैं यहाँ पे कोई भी, और इंसर्ट मेनू में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप में सेव का आपको फीचर्स मिल जाता है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग को हम ये बताए भी थे कि आपको ये याद रखना है। क्या क्या याद रखना है स्टूडेंट यहाँ पे, कि रिसेंट लाइन आता है, रेक्टेंगल आता है, बेसिक शेप आता है, इक्वेशन आता है, फ्लो चार्ट आता है, उसका स्टार एंड बैनर आता है, कॉल आउट्स आता है। ये सब क्या है, शेप का टाइप है। ये कौन सा मेनू मिलेगा, इंसर्ट मेनू के, है ना, इलस्ट्रेशंस ग्रुप में, और यहाँ पे शेप के अंदर मिलेगा। यहाँ पे बता रहा है तो यहाँ पे इंसर्ट मेनू हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इंसर्ट मेनू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, 19 नंबर। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या बोला है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में अधिकतम कितने आइटम कट कॉपी पेस्ट करके क्लिपबोर्ड पर प्लेस किया जा सकता है। क्या बोला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में अधिकतम कितने आइटम कट कॉपी पेस्ट करके क्लिपबोर्ड पे प्लेस किया जा सकता है। कितने आइटम हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पे, कट कॉपी पेस्ट करके
कम से कम आप यहाँ पे कि आप कितने आइटम अधिकतम कर सकते हैं, तो 24 आइटम। कितने कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे? 24 आइटम को कर सकते हैं। देखो होता क्या है ना कि जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है ना, वर्ड खोलो, देखो आप हम समझाते हैं। इसमें क्या है ना, कोई भी चीज़ अगर हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और कट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देते हैं यहाँ पे क्लिपबोर्ड में, यहाँ पे आपको ये चीज़ें रहता है। तो ये कितना ऑप्शन रह सकता है पता है? 24 ऑप्शन रह सकता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे जवाब दीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ही है स्टूडेंट यहाँ पे, है ना। तो क्या बोला है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में डैश में फॉर्मेटिंग टूल उपलब्ध नहीं होते हैं। क्या बोला है? फॉर्मेटिंग टूल उपलब्ध नहीं होते स्टूडेंट। तो इसका क्या सही आंसर होगा? ठीक है, जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो जवाब दीजिए, फॉर्मेटिंग टूल आर नॉट अवेलेबल इन डैश माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? जवाब दीजिए यहाँ पे। फॉर्मेटिंग लिखा हो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है जब माउस रेंज या सेल, देखो ये मेलिंग टैब के भीतर तो नहीं होता है, इसका सही आंसर यही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, होम टैब के भीतर भी फॉर्मेट होता है स्टूडेंट, है ना। जब माउस रेंज या सेल पर राइट क्लिक करते हैं तब भी फॉर्मेट आता है। नहीं देखते हैं कि अगर हम माइक क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तब भी यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन आता है स्टूडेंट। एक्सेल में बोला है ना, ये देखिए राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट सेल आता है। फिर होम टैब में जाइएगा तब भी यहाँ पे देखिए फॉर्मेट सेल देखने को मिलेगा। कहाँ पे लेगा? यहाँ पे फॉर्मेट सेल, ये देखो होम टैब में देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ ना ये राइट क्लिक करके भी आता है और होम मेनू में फॉर्मेट के अंदर भी फॉर्मेट सेल आता है। ठीक है, उसके बाद लिखा इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, और सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर भी फॉर्मेट आता है स्टूडेंट। देखो आप चले जाओ एक्सेल में, चले जाओ और सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर भी आपको फॉर्मेट सेल आपको आएगा। फॉर्मेट में जाके साथ ही सब फॉर्मेट सेल दिए जाए। चलिए, तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये कि मेलिंग टैब के भीतर फॉर्मेट सेल नहीं आता है। क्लियर है? राइट क्लिक करके आता है, होम टैब के भीतर भी आता है। चलिए ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? सक्रिय मतलब लाने के लिए किस शॉर्टकट के? कंट्रोल के साथ आप 1 कर सकते हैं। कंट्रोल 1 करते हैं तो आपको क्या खुल जाएगा? फॉर्मेट सेल खुल जाएगा। कीबोर्ड से अगर कंट्रोल के साथ, ये कंट्रोल बटन है और ये 1 करते हैं तो आपको F1 नहीं, तो आपको क्या खुल जाएगा? फॉर्मेट सेल आपको खुल जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन जवाब देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टाइपिंग वाले एरिया को चौड़ाई और ऊंचाई को दर्शाने के लिए निम्न में से क्या क्षैतिजिक और ऊर्ध्वाधर पैमाने प्रदर्शित करता है? बताइए स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्केल टू शो द विड्थ एंड हाइट ऑफ द टाइपिंग एरिया इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे क्या होगा? इसका सही जवाब दीजिए यहाँ पे फटाफट। यहाँ पे देखो, जैसे हम टाइपिंग एरिया, वर्क एरिया जिसको बोलते हैं, उसका जो फैसिलिटीज प्रदान करता है दर्शाने के लिए कौन करता है? रूलर बार करता है। नहीं, जैसे आप नहीं देखते होंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये एरिया में तो आपको टाइपिंग नहीं होगा एरिया, तो ये रूलर बार जो यहाँ से बना उसी एरिया में आपको क्या होता है? दर्शाया जाता है स्टूडेंट। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टाइपिंग वाले एरिया की चौड़ाई, टाइपिंग वाले एरिया की चौड़ाई और ऊंचाई को दर्शाने के लिए निम्न में से क्या है ना, क्षैतिज यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पैमाने को प्रदर्शित करता है। तो ये एक तरह से रूलर बार ही ना, तो ये दिखाता है कि नहीं आपको यहाँ से ही टाइपिंग होगा, इधर दिखा रहा है कि इसके ऊपर टाइपिंग नहीं होगा, नीचे से होगा। तो ये आपको कौन करता है? रूलर बार। रूलर बार का एक और काम होता है टैब को सेटिंग करने के लिए स्टूडेंट, अलाइन को सेटिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है। चलिए
मार्जिन को सेटिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है, कई सारा काम है उसका। 23 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में है ना, क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, क्या बोला है, खोलने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। लिखा हुआ यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की वुड यू यूज टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। तो बताइए, पहले पुराने डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई काम किए हुए हैं और पुराने डॉक्यूमेंट को खोलना है तो Ctrl+O का यूज करेंगे। Ctrl+O से क्या होता है, ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। एग्जिस्टिंग मतलब पहले वाला जो पहले से सेव है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे Ctrl+P से क्या होता है बच्चा, प्रिंट होता है। Ctrl+N से क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट खुलता है। Ctrl+S से क्या होता है, सेव होता है। ऐसे पहले से ये चीज़ें जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होम टैब के स्लाइड है ना समूह में, मतलब स्लाइड ग्रुप में ऑप्शन लेआउट विकल्प का चयन करने के लिए कितने स्लाइड लेआउट बॉक्स दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पे कितने बॉक्स दिखाई देते हैं, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन दिया है बच्चे। यहाँ पे कौन सा, ऑफिस पावर पॉइंट का 16 वाला वर्जन है। यहाँ पे हम खोलते हैं POWER पावर PNT, ये देखो क्लिक करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। ऑफिस 365 से भी करवाऊंगा, ऑफिस 21 से भी करवाऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या बोला है कि अगर होम टैब में जाते हैं, लेआउट में कितने सारे ऑप्शन रहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 9 ऑप्शन रहता है। इसका सही आंसर क्या, देखो यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखो यहाँ पे कितना ऑप्शन है, दिखाओ। एक तो पहला ये हो गया, आप दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, छठा, सातवां ब्लैंक हो गया, आठवां हो गया, नौवां हो गया। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, पहला का नाम क्या है, टाइटल स्लाइड, दूसरा का नाम टाइटल एंड कंटेंट, तीसरा का नाम है सेक्शन हेडर, चौथा का नाम है टू कंटेंट, पांचवा का नाम है कंपैरिजन, और छठा का जो नाम है टाइटल ओनली, ब्लैंक है, कंटेंट विद कैप्शन है, और पिक्चर विद कैप्शन है। इसलिए हम पढ़ के बता दिए, हो सकता है नाम दे दे बच्चे, बात समझ में आ रहा है। टोटल कितने होते हैं, 9 लेआउट होते हैं। किसके अंदर आते हैं, होम टैब के अंदर। कौन सा ग्रुप के अंदर, स्लाइड्स ग्रुप के अंदर, ठीक है। चलिए यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, लेआउट के अंदर। होम में आपको कहाँ जाना है, लेआउट ऑप्शन में। ये वाला ये ड्रॉप डाउन जैसे एरो बना हुआ है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे तो इसका सही आंसर क्या होगा, 9 हो जाएगा। इसका सही आंसर ये होगा 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर बोला, 9 हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्या लिखा हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस टैब में आपको पेज सेटअप विकल्प मिलेंगे, जिनमें पेपर साइज और पेज ओरिएंटेशन शामिल है। मतलब पेपर साइज भी मिलेंगे आपको पेज सेटअप करने के लिए, ओरिएंटेशन भी मिलेंगे, और भी अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। तो फिलहाल 3 चीज़ें बोला है, तो आपको यहाँ पे कौन सा, तो ऑफिस 16 की बात कर रहा है। ऑफिस 16, देखो अगर ऑफिस मान लो कि 10 होगा या 7 होगा तो पेज लेआउट मिलेगा। इसमें क्या होगा, लेआउट मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, किस टैब में आपको सेटअप करने, सेटअप मतलब क्या होता है, लेआउट करने, लेआउट। तो इसमें कौन सा मेनू मिल जाएगा स्टूडेंट, लेआउट मेनू में। कौन सा मेनू में मिलेगा, यहाँ पे लेआउट मेनू में मिलेगा। कौन सा मेनू में मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे लेआउट मेनू में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ऑफिस, देखो एक तरह से समझो, यहाँ पे ऑफिस का लेटेस्ट बन जाए, वर्ड में चले वो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये क्या बोला है, एक देखो इसमें आंसर ही गलत दे दिया। देखो समझाते हैं। एक है, पहला नंबर है फाइल मेनू है, दूसरा नंबर होम मेनू है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है और न्यू टैब। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप लेआउट में जाते हैं तो क्या क्या चेंज कर सकते हैं, मार्जिन चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, कॉलम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे
देख रहे हैं ना, मार्जिन चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ये सब चेंज कर सकते हैं। अगर आप डिजाइन में जाते हैं तो डिजाइन में यहाँ पे वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, तो ये बोला क्या है यहाँ पे बताइए। तो बोला है कि यहाँ पे ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट 16 वाला वर्जन में किस टैब में आपको पेज सेटअप विकल्प मिलेंगे जिसमें पेपर साइज, पेज ओरिएंटेशन शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा लेआउट, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना, लेकिन अगर यहाँ पे वर्जन का अगर जिक्र नहीं किया है तो उसमें पेज लेआउट मारना, ठीक है। ये आपको इस आंसर शीट में पेज लेआउट ही है, लेकिन इसका सही आंसर होगा लेआउट हो जाएगा, इसका सही आंसर लेआउट। लेकिन अगर ऑफिस मान लो 7 बोल देता, या ऑफिस मान लो 7 बोल देता, या ऑफिस 10 बोल देता, तो पता है क्या होता, ये पेज लेआउट हो जाता। क्लियर समझ में आ रहा है? मतलब यही क्या है, ऑफिस के लेटेस्ट वाले वर्जन में पेज लेआउट को एगो को लेआउट बना दिया, जो डिजाइनिंग का था डिजाइनिंग बना दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ऑफिस 16 अगर जिक्र है या ऑफिस 16 से ऊपर वाले वर्जन का जिक्र है तो आपको लेआउट होगा, और यहाँ पे ऑफिस 16 से नीचे वाले जो वर्जन रहेगा उसमें पेज लेआउट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सब 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक विशिष्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। बताइए स्टूडेंट, इज डैश इज अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो इसके लिए क्या हो जरूरत पड़ता है स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए फटाफट स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, ब्राउजर को चलाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत पड़ता है, ये देखो इसका सही आंसर। MS वर्ड के लिए जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। एक्रोबेट के लिए भी जरूरत नहीं पड़ता है, पब्लिशर के लिए भी जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इसके लिए जरूरत पड़ता है, वही लिखा हुआ है एक विशिष्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, है ना, जिसे इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंटरनेट के पर्पज से डिजाइन किया गया। तो इंटरनेट के पर्पज से डिजाइन किसको किया गया, पहला प्रोसेस पर्पज तो यही है ब्राउजर को, मान लो इसको अपडेट करना है, लेकिन पहला पर्पज तो यही है ना, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेट एड्रेस के निम्नलिखित डोमेन नाम एक्सटेंसस में कौन सा सरकारी संस्थानों को दर्शाता है। देखो एक्सटेंशन ही होगा, एक्सटेंशंस लिखा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेट एड्रेस रिप्रेजेंट गवर्नमेंट एंड आइडेंटिटी। देखो अगर गवर्नमेंट आइडेंटिटी जैसे मतलब आइडेंटिटी होता है ना, तो ये जियो भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे .net मतलब क्या हुआ, ये आपको .net मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि नेशनलिटी को दर्शाता है स्टूडेंट यहाँ पे, और .com क्या होता है, कॉमर्शियल को दर्शाता है, और .org क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को, ORGANA ऑर्गेनाइजेशन को ये दर्शाता है। एक कॉमर्शियल को हो गया, और एक गवर्नमेंट हो गया, और एक नेशनल हो गया। नेट बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक वैध स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है। हम बताए थे, इसमें हम बार बार वीडियो में बोल रहे थे कि ये जरूर पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्मार्ट आर्ट डायलॉग बॉक्स के भीतर दिखाई देता है। चलिए जवाब दीजिए। ये पूछेगा ही पूछेगा, ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, और सभी सीटिंग में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, सभी सीटिंग में पूछेगा स्टूडेंट, जवाब दीजिए। तो देखो स्मार्ट आर्ट एक इन्फोग्राफी बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट तीनों में यूज किया जाता है। तो इसमें देखो लिस्ट है, बाईसाइकिल है ना, हराके है, बट चार्ट नहीं होता है स्मार्ट आर्ट का पार्ट। तो इसका सही आंसर क्या बोला कि कौन नहीं है, नॉट वैलिड स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। तो यहाँ पे देखो हम समझाते हैं, फिर से हम समझाएंगे, हम क्या करें, समझाना तो पड़ेगा ना। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलें और इंसर्ट मेनू में जाते हैं, और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में जाते हैं, और स्मार्ट आर्ट में अगर आप जाते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है, पहला ऑल है, लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, ठीक है ना, और यहाँ पे रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब, एक चार्ट था, तो चार्ट इसमें तो नहीं है, तो वही बोल रहा है बताइए कौन सा स्मार्ट आर्ट का पार्ट्स नहीं है। तो चार्ट स्मार्ट आर्ट का पार्ट नहीं है स्टूडेंट। क्या समझ में आया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे।
ये देखो बाईसाइकिल है, साइकिल है, CYCLE होगा, ठीक है ना, यह साइकिल, ठीक है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, विंडोज एक्सपी में डैश का उपयोग करके फाइल प्रबंधन किया जा सकता है। बताइए, फाइल मैनेजमेंट कैन बी डन यूजिंग डैश इन विंडोज एक्सपी। किसके मदद से फाइल मैनेजमेंट किया जा सकता है स्टूडेंट? कंट्रोल पैनल, विंडोज एक्सप्लोरर है ना, एक्सेसरीज है ना, सिस्टम सेटिंग, किसकी मदद से मैनेज किया जा सकता है स्टूडेंट यहाँ पे? इसका सही जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे। इसका सही जवाब होगा विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सपी में डैश का उपयोग करके फाइल प्रबंधन किया जा सकता है, विंडोज एक्सप्लोरर। ध्यान दीजिएगा, ये विंडोज एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हम नहीं बात कर रहे हैं, विंडोज एक्सप्लोरर होगा। इससे क्या होता है, ये आप फाइल को मैनेज कर सकते हैं। बस समझ में आ रहा है ना, बहुत सारे फाइल उसी के अंदर आपका आ जाता है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे, जैसे फाइल मैनेजर मोबाइल में होता है ना, उसी तरीके से। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2016 में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए निम्न में से कौन सी विधि मान्य नहीं है? बताइए। तो देखो, वर्कशीट का अगर नाम बदलना तो आप डबल क्लिक करके भी बदल सकते हैं, राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं, होम मेनू में जाके भी कर सकते हैं। क्योंकि आप लिखा डबल क्लिक ऑन द वर्कशीट टैप यू वांट टू नेम, हाँ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा हुआ, उस वर्कशीट टैब पर सिंगल क्लिक करें और उसका नाम नहीं, सिंगल क्लिक करके नहीं बदल सकते हैं। तो सिंगल क्लिक करके नहीं बदल सकते हैं, तो यही सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, कौन सा कथन ये क्या मान्य नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा स्टूडेंट। समझ में आ गया स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, वर्ड का क्वेश्चन और एक्सेल का क्वेश्चन, कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि डेटा एंट्री NIOS का जो सिलेबस है इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, ठीक है ना। साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग पे थोड़ा सा कम ध्यान देना है, लेकिन अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, कम से कम पासिंग मार्क्स के लिए आपको है ना एक्सेल, वर्ड और कंप्यूटर फंडामेंटल पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। कंप्यूटर फंडामेंटल में भी डेप्थ नहीं, बेसिक ही लेवल होगा, चलिए है ना। और टाइपिंग अपना बरकरार रखना स्टूडेंट। तो चलिए अब बताइएगा इसमें से क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज को कस्टमाइज लेवल बनाने के लिए निम्न में से अनुक्रम का उपयोग करेंगे। किस अनुक्रम का उपयोग करेंगे स्टूडेंट? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज टू क्रिएट कस्टमाइज लेवल इन मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप जवाब दीजिए स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप जवाब दीजिए। इसका सबसे पहले देखो, यहाँ पे मेलिंग में जाते हैं, लेवल में जाते हैं, लेवल ऑप्शन में जाते हैं, फिर न्यू लेवल लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेलिंग में, लेवल में जाना, फिर लेवल ऑप्शंस में जाएंगे, उसके बाद न्यू। इसका जो सही आंसर होगा ये 2016 के हिसाब से ये आपका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला, ये फर्स्ट वाला इसका सही आंसर रहता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की बात कर रही है, लेकिन यहाँ इसमें कोई वर्जन नहीं लिखा हुआ है। A1 से लेके C3, क्या बोला है यहाँ पे? A1, ध्यान से समझिएगा, A1 से लेके C3 में कॉपी किए जा रहे फॉर्मूला के लिए यदि सेल रेफरेंस $1, ध्यान दीजिएगा $1, इसका मतलब होगा ये फिक्स रेफरेंस है तो यह डैश बन जाता है। तो क्या बन जाता है स्टूडेंट? यहाँ पे क्या बन जाता है, लिखा हुआ है कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इफ द सेल रेफरेंस इज A1 फॉर द फॉर्मूला बीइंग कॉपीड टू फ्रॉम द है ना A to C3 टू बिकम्स। तो ये क्या बन जाएगा? देखो, अगर ये फिक्स्ड है, ये फॉर्मूला अगर फिक्स्ड है, मतलब ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है, तो ये जो है ना कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला है, जस के तस रहेगा, मतलब ये सेम उतर जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे कॉपी भी करिएगा तो भी कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये $, लगाओ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉलम फिक्स है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका रो फिक्स है, और ये पूरे अगर दोनों बोला जाए तो एक तरह से एक सेल फिक्स है, एक बॉक्स फिक्स है स्टूडेंट, है ना।
कंप्यूटर में ये जो एक्सेल में सेल रहता है वो एक बॉक्स फिक्स रहता है, और इसको ड्रैग करने के बाद इसका एड्रेस चेंज नहीं होने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये बोला कभी भी फार्मूला को अगर कॉपी करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, तो इसका सही आंसर यही होगा, एकदम से एज इट इज, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान देना कि वर्ड, एक्सेल, है ना, और आपको पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन रहेगा, नो डाउट, पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन रहेगा, और कंप्यूटर फंडामेंटल। ज़्यादा क्वेश्चन एक्सेल से, उसके बाद वर्ड से, उसके बाद CF मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल से रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंक्लूडेड रहेगा स्टूडेंट, तो आपको ध्यान देना स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चौथी जनरेशन की कंप्यूटर भाषा है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज, बताइए फोर्थ जनरेशन की भाषा इसमें से कौन सी है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। इसमें से फोर्थ जनरेशन की भाषा कौन सा है, तो फोर्थ जनरेशन का जो लैंग्वेज है वो आपको पाइथन है स्टूडेंट। कौन सा है, पाइथन। फोर्थ जनरेशन की भाषा जो है इसमें कौन सा है स्टूडेंट, यहाँ पे पाइथन है। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन है। ये किससे क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे पावर पॉइंट से। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 स्लाइड शो मोड में एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड, है ना, पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अमान्य है। अमान्य मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये गलत है। कौन सी विधि गलत है स्टूडेंट, क्या बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 स्लाइड शो मोड में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अमान्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इनवैलिड फॉर स्विचिंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, है ना, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट 2016 स्लाइड शो मोड। तो यहाँ पे इसका जो सही असर होगा, है ना, ग्रिड लाइंस का उपयोग करना, ठीक है ना, और उसके बाद क्या है, राइट क्लिक करना, और अगला या पिछला, बॉटम यहाँ लिखा हुआ है बॉटम लेफ्ट नेविगेशन बटनों का प्रयोग करना, और स्क्रॉल बार का उपयोग करना। इसका बताइए आप लोग सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा, सही आंसर क्या होगा, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ध्यान देना है। बोला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो मोड में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अमान्य है। तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाना है तो राइट क्लिक करना है, और अगला स्लाइड और पिछला स्लाइड में जा सकते हैं, ठीक है, ओके जा सकते हैं। बॉटम लेफ्ट नेविगेशन बटन इसको बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना चारों एरो बटन, उसको नेविगेशन बटन, उसके मदद से जा सकते हैं आप, ठीक है। स्क्रॉल बार का उपयोग करना, स्क्रॉल बार का यूज करके भी जा सकते हैं। लेकिन क्या हम ग्रिड लाइन इससे ताल्लुक है, जाने से कोई ताल्लुक है। ग्रिड लाइन में तो शो कर रह सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर, ये अमान्य आंसर यही है, मतलब ये असत्य वैल्यू है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलिए अब आगे बताइएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। इस बार आपको बेल्ट्रॉन किसी भी हर हाल में आपको अचीव करना है स्टूडेंट यहाँ पे, है ना। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन को हम समझते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 35 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक नई सीट को इंसर्ट करने का विकल्प होम टैब के भीतर डैश समूह में पाई जा सकती है। क्या बोला कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नई सीट को, है ना, इंसर्ट करना है। अगर सीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट विकल्प होम टैब के भीतर किस ग्रुप, यहाँ पे समूह का मतलब किस ग्रुप में पाई जाती है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर हमको न्यू सीट अगर इंसर्ट करना है, एक्सेल खोलते हैं और आपको होम टैब के आपको कौन सा ग्रुप जाना होगा, सेल ग्रुप पे। ये देखिए यहाँ पे न्यू सीट इंसर्ट करने का इसी में मिलेगा। ये देखिए लिखा हुआ ना, ये जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे, देखिए इंसर्ट होम टैब में गए हैं और आपको क्या है इंसर्ट में, और आपको इंसर्ट सीट, और ये कौन सा ग्रुप है, सेल ग्रुप है। इसका नाम कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे सेल, CELL। तो सेल ग्रुप में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सही आंसर है, कहीं सेल है, देखो ये गलती से SELS लिखा गया, CELL लिखाएगा।
ठीक है स्टूडेंट, इसका सही आंसर सेल होगा, या सेल्स नहीं होगा, सेल है ना, सेल्स होगा भी तो इस तरीके से सेल की बात क्लियर है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कई सारे टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपकरण मतलब पहला डिवाइस विशेष रूप से होम कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्ट करने की सुविधा देने के लिए आवश्यक है, बताइए। तो यहाँ पे कौन सा मतलब बोल सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी मतलब इक्विपमेंट इज स्पेशली रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट a होम कंप्यूटर टू कनेक्ट द इंटरनेट। होम कंप्यूटर में इंटरनेट को मतलब घर में अगर जो कंप्यूटर है उसमें इंटरनेट के लिए कौन सा फैसिलिटी इंटरनेट को प्रदान करने का फैसला, तो ये मॉडेम, ये देख रहे हैं ना, मॉडेम एक ऑप्शन है, डोंगल जिसको हम बोलते थे स्टूडेंट, डोंगल के मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे है ना, यूज कर सकते थे। नहीं पहले रहता था, आजकल वाईफाई का यूज कर लेते हैं, लेकिन मॉडेम आज का जनरेशन में यूज नहीं होता है, लेकिन मॉडेम का यूज उसमें सिम लगाकर रिचार्ज करवाते थे और इंटरनेट वगैरह चलाते थे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। क्या बोला, निम्नलिखित कथन असत्य है या सत्य है, बताइए, है ना। स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, बताइए। यहाँ पे सबसे पहला नंबर पे यहाँ पे जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वी कैन हाइड द सेलेक्टेड सेल इन अ वर्कशीट। क्या लिखा, वी कैन हाइड द सेलेक्टेड सेल इन आ वर्कशीट। वर्कशीट में सेलेक्टेड सेल को आप हाइड कर सकते हैं। क्या बोला, सेलेक्टेड सेल को आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला क्या गया है स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्या है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ वी कैन, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड द सिलेक्टेड सेल या वर्कशीट। क्या सिलेक्टेड सेल को, सिलेक्टेड बॉक्स को क्या हाइड किया जा सकता है वर्कशीट से? तो ये मतलब देखो, सबसे पहले समझिएगा, कोई अगर एक बॉक्स है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्सेल को खोलते हैं तो इस बॉक्स को आप हाइड नहीं कर सकते। जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स को आप हाइड नहीं किया जा सकता। ये बॉक्स को अगर हाइड करना चाहेंगे तो ये बॉक्स हाइड नहीं होता है, होगा तो यहाँ पे देखिएगा, आप चले जाइए यहाँ पे हाइड, ये बॉक्स हाइड करने का ऑप्शन नहीं देता है, इस पर आप राइट क्लिक करिएगा तब यहाँ पे हाइड, मतलब हाइड होगा तो कॉलम होगा या नहीं तो फिर रो होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, असत्य है, तो पहला ऑप्शन असत्य होगा। और दूसरा क्या बोला है, जब हम कॉलम या रो को हाइड करते हैं तो संबंधित कॉलम, अक्षर या पंक्ति संख्याएं वर्कशीट फ्रेम में गायब हो जाता है। हाँ, उसी कॉलम में जो भी डेटा रहेगा वो गायब हो जाता है। तो पहला यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये सत्य है, असत्य है, सॉरी असत्य है, क्योंकि पहला तो गलत है ना, असत्य है, और दूसरा क्या है, सत्य है। तो अब यहाँ पे दूसरा सत्य, पहला असत्य है और दूसरा सत्य है, तो ये थर्ड वाला सही आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो बोल रहा है कि हम लोग सेल को हाइड कर सकते हैं वर्कशीट से, तो नहीं कर सकते हैं, तो नहीं वर्कशीट कर सकते हैं, तो यह सत्य ही ना हुआ। और ये बोल रहा है कि जब हम कोई चीज़ कॉलम को हाइड करते हैं तो उस रो का सारा डेटा हाइड हो जाता है। हाँ भैया, सही हाइड हो जाता है, तो ये हो गया असत्य और ये हो गया सत्य। तो यू कैन से थर्ड नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण, क्या लिखा हुआ है, कौन सा उपकरण किसी इनपुट स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि को प्राप्त करता है और उस ध्वनि को कंप्यूटर में भेजता है? क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, है ना, रिसीव द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई अ इनपुट सोर्स एंड सेंड द साउंड द कंप्यूटर, बताइए। तो कौन सा डिवाइस होता है स्टूडेंट, तो कौन सा डिवाइस होता है जो क्या बोल रहा है, कौन सा उपकरण होता है किसी इनपुट स्रोत द्वारा
उत्पन्न ध्वनि को प्राप्त करता है और उस ध्वनि को कंप्यूटर को भेजता है। तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस स्टूडेंट जो बताइए, तो इसमें हो गया माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि को प्राप्त करता है और कंप्यूटर नहीं देखते हैं, वेब कैम लगा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उससे टॉक कर पाते हैं, तो क्या करता है ध्वनि को प्राप्त करता है और कंप्यूटर को भेजता है। तो यहाँ पे वेब कैम हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइक्रोफोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइक्रोफोन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे माइक्रोफोन हो जाएगा, ठीक है, क्या समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा माइक्रोफोन हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ठीक है, कौन सा डिवाइस किसी इनपुट डेटा को है ना स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि को प्राप्त करता है और उस ध्वनि को कंप्यूटर को भेजता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माइक्रोफोन हो जाएगा। माइक्रोफोन डेटा को लेता है और उसको कंप्यूटर को भेजता है स्टूडेंट, तभी तो रिकॉर्ड होता है। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट, यदि आप पूर्व परिभाषित है ना स्टाइल में चुनकर किसी सेल को जल्दी से है ना फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में टैब में स्टाइल ग्रुप में जाना होगा। बताइए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू क्विकली फॉर्मेट द सेल बाय चूजिंग फ्रॉम प्री डिफाइंड स्टाइल, मतलब अगर प्री डिफाइंड स्टाइल को आप प्री डिफाइंड स्टाइल से आप फॉर्मेट करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है ना, यू नीड टू गो टू द स्टाइल ग्रुप इन द होम टैब इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000। इस कौन सा टैब में जाना होगा, तो ये होम टैब, इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, होम टैब। देखिए यहाँ पे सेल स्टाइल में अगर प्री डिफाइंड स्टाइल का यूज करना होगा तो होम में जाइएगा ना, होम मेनू में देखिए यहाँ पे होम मेनू में स्टाइल के अंदर आपको फॉर्मेट एज टेबल के मदद से आप कर सकते हैं, सेल्स स्टाइल के मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है सेल स्टाइल, तो ये कौन सा मेनू में लेगा, होम मेनू में। किस ग्रुप में, स्टाइल ग्रुप में। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए स्टूडेंट ये सब आपको लग रहा होगा काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि, लेकिन जो पढ़ाई नहीं किए हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है स्टूडेंट, है ना, क्योंकि उनका जो क्वेश्चन है वो आप मतलब समझना ना, मेनू वाइज मेनू हो जा रहा है, दिक्कत हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है 2016 के मेलिंग टैब में प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप, क्या बोला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के मेलिंग टैब में प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप के अंतर्गत कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में मर्ज फील्ड को है ना रिसिपेंट्स लिस्ट को वास्तविक डेटा से बदल देता है ताकि हम देख सके कि यह कैसा दिखता है स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जब आइए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग टैब में प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन का नाम है, मेलिंग टैब में जाइएगा तो यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप है, थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो आपको ग्रुप का नाम दिख रहा है ये प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप है ना, ये देखिए ये इतना सारा जो ऑप्शन है ये प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप है। इसमें आगे पढ़ते हैं और क्या बोलना चाह रहा है कि प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप के अंतर्गत कौन सा विकल्प, मतलब कौन सा ऑप्शन डॉक्यूमेंट में मर्ज फील्ड को रिसिपेंट्स लास्ट के वास्तविक डेटा से बदल देता है ताकि हम देख सकें यह कैसा दिखाया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बदल देता है, तो प्रीव्यू रिजल्ट नाम का जो ऑप्शन होता है वो क्या कर देता है, वो आपको एक तरह से प्रीव्यू दिखा देता है, एक रिजल्ट के रूप में बदल देता है। हाउ विल डिस्प्ले आफ्टर फिनिश एंड मर्ज, मतलब फिनिश एंड मर्ज होने के बाद वो कैसा दिखेगा, है ना, प्रीव्यू रिजल्ट से पहले दिखा देता है स्टूडेंट। क्लियर है, समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, MS पावर पॉइंट लिखा हुआ है 2016 में लेआउट विकल्प होम टैब के डैश ग्रुप में मौजूद होते हैं। क्या बोला, MS पावर पॉइंट 2016 में MS पावर पॉइंट के 2016 वाला वर्जन में लेआउट विकल्प, लेआउट ऑप्शन होम टैब के किस ग्रुप में रहता है, तो होम टैब के स्टूडेंट
क्लिप बोर्ड ग्रुप में ही रहता है, पहला वाला ग्रुप में ही रहता है। देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट खोलिए, पुराने वाले वर्जन वाला में POWERPNT, ध्यान दीजिएगा। पावर पॉइंट आप खोलिएगा और पावर पॉइंट में जैसे आप जाते हैं, इसमें क्लिक करते हैं बच्चे, तो आपको देखिएगा ये जो लेआउट ऑप्शन है क्लिप बोर्ड में नहीं रहता, सॉरी माफ़ करिएगा, ये स्लाइड ग्रुप में रहता है, सॉरी ये स्लाइड में रहता है स्टूडेंट, स्लाइड में रहता है। इस 3rd नंबर हो गया ये स्लाइड में, ये देखिए यहाँ पे ये स्लाइड में रहता है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे स्लाइड में रहता है। ये लेआउट वाला ऑप्शन जो है ना, ये स्लाइड ग्रुप में रहता है। क्लिप बोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये 4 ही ऑप्शन रहता है। लेकिन यहाँ पे होम टैब में स्लाइड ग्रुप में लेआउट रहता है, रीसेट रहता है, सिलेक्शन रहता है, सेक्शन रहता है और न्यू स्लाइड रहता है। और न्यू स्लाइड में अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आता है वो चीज़ भी ध्यान देते हैं, ये सबको भी ध्यान दीजिएगा। और नीचे में डुप्लीकेट स्लाइड्स रहता है, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन रहता है और रीयूज स्लाइड, ये भी पूछा जा सकता है। लास्ट वाला बताइए, रीयूज स्लाइड जो है वो कहाँ रहता है, कौन सा ऑप्शंस के अंदर रहता है? तो बोल सकते हैं होम टैब के स्लाइड ग्रुप में न्यू स्लाइड के अंदर रीयूज स्लाइड रहता है स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट आप चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट हो, तो आप अगर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ आप लोग इस मॉक टेस्ट को आप ज़रूर दीजिए। मॉक टेस्ट, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट कभी भी किसी टाइम पे भी दे सकते हैं, ठीक है ना। इससे आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट होने वाला कितना परसेंट है, होने का चांस कितना परसेंट है। बात समझ में आ रहा ना, ठीक है। इसमें अगर अच्छा कर पाते हैं तो रिजल्ट में आप श्योरिटी निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि देखो, हम ये आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आप टाइपिंग में अच्छे हैं, लेकिन अगर CBT नहीं निकल पाता है तो जिसके कारण दिक्कत है, तो अभी से भी कुछ टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट दे के आप उसमें एनालाइज कर सकते हैं। जिसमें कम नंबर आता है उस चैप्टर को आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा क्या, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन मिल जाएगा, हम मेरे द्वारा जो बनाया गया ई बुक है वो भी मिल जाएगा, और हिंदी में जो रेमिंगटन गेल वर्ड में जो प्रॉब्लम्स होता है वर्ड को, वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये भी मिल जाएगा स्टूडेंट, जितना भी यूट्यूब पे हम क्लास लेने उसका सारा PDF मिल जाएगा, ठीक है। और भी इसमें बहुत कुछ मिलेगा स्टूडेंट। यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर लिखना है, और आपको यहाँ पे ये 48 रुपये मिनिमम प्राइस रखे हैं, ताकि हर बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा चीज़ें मिलेगा स्टूडेंट। इसमें टोटल आपको 30+ मॉक टेस्ट मिलेगा, और ही डे टू डे पब्लिश हो रहा है डेली मॉक टेस्ट, और बहुत ही अच्छे मतलब क्वेश्चन के साथ। आप जाइए एक बार इंस्टॉल करिए, परचेज करिए, 48 रुपये लगाइए, उसके बाद आप लोग पता चलेगा। बहुत अच्छे तरीके, और कभी भी दे सकते हैं मॉक टेस्ट, सारे स्टूडेंट जरूर दें। 30 ब्लॉक है ना, प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड मॉक टेस्ट मिलेगा, रैंक वगैरह भी शो होगा कि आप मान लीजिए मेरे में जितने भी बच्चे परचेज किए तो उसमें कितने रैंक पे आप आ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। 100% वैल्यूएबल एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है। प्रीवियस ईयर का जितना भी 2500 लगभग क्वेश्चन है वो सारा मिलेगा, ई बुक मिल जाएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो हम ऑलरेडी है ना थ्योरी चैप्टर पढ़ाए हैं वो PDF भी मिल जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे हिंदी से वो भी मिल जाएगा, और रेमिंगटन गेल में हिंदी में जो भी वर्ड होता है प्रॉब्लम, वो आपका प्रॉब्लम वर्ड को सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे स्टूडेंट। अब चलते हैं मुद्दे की ओर। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे बताइए कि लेआउट जो ऑप्शन होता है किस में होता है, स्लाइड में होता है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू के ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने पर एक सूची प्रदर्शित होती है। डैश की सूची प्रदर्शित होता है, किसका सूची प्रदर्शित होता है, मतलब किसका ऑप्शन दिखता है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे तो यूजर द्वारा चालू या इस्तेमाल इंस्टॉल किया गया प्रोग्राम, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ है कि जो हम रिसेंटली यूज करते हैं, लिखा हो यूजर द्वारा चालू या इस्तेमाल इंस्टॉल किया गया प्रोग्राम,
वहाँ पे स्टार्ट बटन के नियरेस्ट दिखता है, यूजर टर्न ऑन द यूज टू इंस्टॉल प्रोग्राम, यहाँ पे ये दिखता है। वही बोल रहा है कि यहाँ पे इन विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम क्लिकिंग ऑल प्रोग्राम ऑफ द स्टार्ट मेनू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ यूजर ऑल चालू, मतलब बोल रहा है यूज टर्न ऑल यूज्ड इंस्टॉल्ड प्रोग्राम, जितने भी यूज किए गए प्रोग्राम है और इंस्टॉल्ड किए गए प्रोग्राम है, इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर है, ऑल प्रोग्राम मतलब सारा सॉफ्टवेयर, ऑल सॉफ्टवेयर, यहाँ पे ऑल सॉफ्टवेयर, सारा सॉफ्टवेयर दिखता है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे, तो इसका सही आंसर ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सुरक्षा के संदर्भ में, है ना, मतलब बोल सकते हैं प्रोटेक्टेड के, है ना, संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमान्य है, मतलब सही नहीं है, असत्य है। तो बताइए यहाँ पे प्रोटेक्टेड के अमान्य कौन सा है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक, है ना, प्रोटेक्ट वर्क स्पेस, और यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। देखो प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक है, प्रोटेक्ट वर्कबुक भी होता है, प्रोटेक्ट सीट भी होता है, प्रोटेक्ट वर्क स्पेस नहीं सुने हम यहाँ पे, प्रोटेक्ट वर्क स्पेस, ये सही आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कौन सा अमान्य है, तो यही अमान्य है स्टूडेंट, है ना। थर्ड नंबर ये क्या है, अमान्य ऑप्शन है, मतलब असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला, एक MS एक्सेल सीटों में 2016 सीटों में A1 से लेकर B6 सेल क्रमशः माई लाइफ लिखा है। बोल रहा है कि माई लाइफ क्या लिखा हुआ है, सेल 16 में कॉन्केटिनेट लगाते हैं, तो आपका लगा है तो आउटपुट क्या आएगा। देखो सबसे पहले हम समझाते हैं, A1 में क्या लिखा हुआ, माइफ लिखा हुआ है, और B6 में लिखा हुआ है, A6 में लिखा हुआ है माई और B6 में लिखा हुआ है लाइफ, तो ये क्या हो गया, माई लाइफ। तो ये कॉन्केटिनेट फंक्शन क्या करता है, टेक्स्ट को ज्वाइन कर देता है, क्या कर देता है, ज्वाइन कर देता है। यहाँ पे हम बताते क्या आउटपुट में आएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो, यहाँ पे ये माई लाइफ है और यहाँ पे अगर कॉन्केटिनेट लगा हुआ और ये ऐसे लगा हुआ, तो ऐसे लगा हुआ है, पता है क्या आंसर आएगा, एक मिनट देखने दो, इसमें स्मॉल और कैपिटल भी मैटर करेगा, देखिएगा, ठीक है, इसमें स्मॉल, तो ये वाला आंसर आएगा। बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज कर जाएगा, जो पढ़े हुए नहीं है ना वो ये भी लगा सकते हैं, ये इसका सही आंसर ये होगा। बताते हैं, सबसे पहले हम समझाते हैं। एक्सेल के स्क्रीन पे चले जाइए, यहाँ पे एक्सेल का स्क्रीन पे चले जाइए, और यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कि A6 और B6, A6 और B6, A का 6 नंबर ये लेते हैं, माई लिखा हुआ है, और B6 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइफ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, लाइफ। अब यहाँ पे किसमें फॉर्मूला टाइप करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि C6 में हमको कॉन्केटिनेट नाम का फॉर्मूला है, C6 ये है इक्वल टू कॉन्केटिनेट। तो यहाँ पे कॉन्केटिनेट का थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लिया जाए। लिखा हुआ है ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग, मतलब कुछ भी टेक्स्ट को, सभी टेक्स्ट को एक वन स्ट्रिंग में, वन वर्ड में आपको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। कॉन्केटिनेट लिखेंगे और यहाँ पे इसका सिंटेक्स इस प्रकार होता है, और यहाँ पे कॉमा कर देंगे, और यहाँ पे ये, तो इसमें देखो माई लाइफ एक बीच में स्पेस ना आया, नहीं तो हाइफन आया, ठीक है। अगर थोड़ा सा फॉर्मूला देखो इसमें चेंज कर देता, जैसे मान लो हम चाहता कि स्पेस लाना, तो अगर फॉर्मूला में देखो ऐसे कर देगा, ऐसे और ऐसे और ऐसे कर देगा, मान लो ऐसे कर देगा, तो पता है क्या होगा, बीच में फिर देखो स्पेस आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और डायरेक्ट जैसे अगर थोड़ा सा ही अगर फॉर्मूला कर देता, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता, जो बच्चे यूज नहीं किए वो कन्फ्यूजन, मतलब ये स्पेस रहेगा, ये देखो इन्वर्टेड कॉमा में जो रहेगा वो आपको एज ए प्रिंट हो जाएगा। फिलहाल ये वाला चीज़ को आप इग्नोर करिए क्योंकि इससे यहाँ पे नहीं है, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला साथ में ऐसे आपको मिलेगा, इसका सही आंसर ये होगा। मतलब थोड़ा बहुत आपको चेंज कर देगा, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल बेस हर एग्जाम में ज़्यादा आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सही है
है ना, कौन सा कथन सॉरी असत्य मतलब गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स रिगार्डिंग फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा। द फॉर्मूला कैन कंटेन टेक्स्ट और वैल्यू। क्या बोला, फॉर्मूला क्या करता है, टेक्स्ट और वैल्यू को कंटेन करता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ठीक है, सही बोल रहा है। फार्मूला टेक्स्ट को भी कंटेन करता है और वैल्यू को भी कंटेन करता है। लेकिन फार्मूला कैन हैव मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड लॉजिकल। फार्मूला में आपको क्या हो सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है और लॉजिकल ऑपरेशन। ये भी सही बोल रहा है कि एक फार्मूला लिखा, फार्मूला शुड स्टार्ट विथ हैज नंबर। क्या ये फार्मूला को स्टार्ट करते हैं तो हैज से स्टार्ट होता है, नहीं, किससे स्टार्ट होता है, इक्वल टू से होता है, ये इक्वल टू से होता है। तो ये ऑप्शन असत्य है, यही ऑप्शन क्या है, असत्य है स्टूडेंट। मतलब ये आपका इसका सही आंसर ये पूछ रहा है कौन सा असत्य है। और यहाँ पे ये पूछा है कि फार्मूला, द फार्मूला में कंटेन रेफरेंस टू सेल इंक्लूडिंग नेम रेंज एंड सेल। हाँ, ये भी सही बोला है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, यही ऑप्शन यहाँ पे है ना असत्य है। और ये पूछा है कौन असत्य है, तो ये आपको, क्योंकि जबकि देखो हैज से कोई फार्मूला नहीं स्टार्ट होता, इक्वल टू से स्टार्ट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फाइल है जिसमें नया और पते, क्या लिखा, जिसमें नाम और पते या कोई अन्य जानकारी शामिल होती है और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज के प्रत्येक संस्करण में भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइल दैट कंटेन नेम एंड एड्रेस और एनी अदर इंफॉर्मेशन एंड विच डिफरेंट इन each version of the mail merge document in Microsoft Word 2016। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा, जवाब दीजिएगा, ये हो जाएगा। क्या मेन डॉक्यूमेंट होगा, नहीं। क्या मर्ज डॉक्यूमेंट होगा, नहीं। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होगा, नहीं। ये डेटा सोर्स यहाँ पे होगा। ये आपका ऑफिस लेटेस्ट वर्जन से नहीं है, ये ऑफिस 16 से क्वेश्चन है स्टूडेंट का। तो वही बोल रहा है कि बताइए इसमें से, है ना, कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा डेटा सोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में पावर पॉइंट स्केल के आधार पर कॉलम का डिफ़ॉल्ट आकार की संख्या क्या होती है। स्केल के आधार पर कॉलम की बोला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2016 में एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल के आधार पर कॉलम का डिफ़ॉल्ट आकार संख्या क्या होती है। इसका जो सही आंसर होगा, विच ऑफ द व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट साइज नंबर कॉलम बेस्ड ऑन पॉइंट स्केल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है ना, 8.43 होता है। देखो हम समझाते हैं। कॉलम आप चले जाइए माइक्रोसॉफ्ट 16 वाला वर्जन में, ठीक है, इसको हटा देते हैं, है ना। आप फॉर्मेट में चले जाए और कॉलम विड्थ में चले जाए। देखो 16 वाला वर्जन में जाओ, यहाँ पे कॉलम विड्थ, डिफ़ॉल्ट विड्थ, स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ, 8.09 दिखा रहा बच्चा यहाँ पे। पॉइंट स्केल के आधार पर कॉलम का डिफ़ॉल्ट आकार संख्या क्या होती है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे आंसर में आपका ये है, ठीक है ना, स्केल के आधार पर, है ना, 47 नंबर का। चलिए इसको देख लीजिएगा, हम ऐसा पिन कमेंट में डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका सही आंसर आपका ऐसे ये है, ठीक है, इसमें दिखा रहा है 8.09 दिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कौन सा ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेलिंग टैब के सेलेक्ट रिसिपिएंट विकल्प के अंतर्गत नहीं पाया जा सकता है, बताइए। तो इसका सही आंसर
क्या होगा स्टूडेंट 48 नंबर का। तो इसका होगा नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। क्या होगा? नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। ये आंसर हो जाएगा कि कौन सा नहीं होगा, तो ये नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट फाउंड अंडर द सेलेक्ट रिसिपेंट, मतलब सेलेक्ट रिसिपेंट में कौन सा ऑप्शन नहीं फाइंड, मतलब नहीं मिलेगा। तो देखो अगर हम जाते तो वहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिएगा ना, सेलेक्ट रिसिपेंट में ये बोल रहा है कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता है। तो देखो एक तो ऑप्शन है टाइप न्यू लिस्ट है, दूसरा है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट है, तीसरा क्या है सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेंट है। और देखो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन है, चूज फ्रॉम आउटलुक कंटेंट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट है, टाइप न्यू लिस्ट, लेकिन नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। तो वही बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट फाउंड अंडर द सेलेक्ट रिसिपेंट ऑप्शन, मतलब सेलेक्ट ऑप्शन रिसिपेंट के अंदर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना, मेलिंग टैब में इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में। तो ये वाला 3rd नंबर सही आंसर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में बुलेट और नंबरिंग विकल्प होम टैब के किस ग्रुप में मिलेगा, बताइए। बुलेट एंड नंबरिंग अगर डालना होगा तो कौन सा ग्रुप में मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो पैराग्राफ ग्रुप में मिलेगा। कौन सा ग्रुप में मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे, पैराग्राफ ग्रुप में। नहीं देखते हैं आप एमएस वर्ड को खोलिए, बुलेट एंड नंबरिंग, कोई भी बुलेट वगैरह अगर डालना रहेगा तो कहाँ मिलेगा, होम टैब के ये पैराग्राफ ग्रुप में। दिख रहा है आपको यहाँ पे ना, ये देखिए बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन यही है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, पैराग्राफ ग्रुप में, होम मेनू के पैराग्राफ ग्रुप। इसमें हम क्लिक करके हम बुलेट वगैरह यूज कर सकते हैं। देखते हैं ना, यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बुलेट वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से कोई बुलेट्स या नंबर यूज करना है तो नंबर भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, पैराग्राफ। ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पैराग्राफ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ विंडोज एक्सपी में सॉफ्टवेयर को बदलने या हटाने के लिए, ऐड और रिमूव करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण किया जाना है। तो सबसे पहले तो आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाना, तो यहाँ पे देखो स्टार्ट में जाइए। देखो पहले का स्टार्ट में कंट्रोल पैनल में ऐड या रिमूव प्रोग्राम में ऐड न्यू प्रोग्राम। देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इन फॉलोइंग चेंज द रिमूव सॉफ्टवेयर इन विंडोज एक्सपी। अगर सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है तो कहाँ जाना होगा, तो स्टार्ट में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम, ऐड और रिमूव प्रोग्राम में जाएंगे, और यहाँ पे ऐड न्यू प्रोग्राम में जाएंगे। तो ऐड न्यू प्रोग्राम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आपका गलत हो गया। ठीक है ना, उसके बाद कहाँ जाएंगे, यहाँ पे देखो आप ये लिखा हुआ सेकंड, ये भी गलत हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट में कंट्रोल पैनल में ऐड एंड रिमूव, यहाँ तक सही है, है ना, विंडोज कॉम्प्लीमेंट विजार्ड, इसमें गलत हो, ये लास्ट वाला ऑप्शन गलत कर दिया है। यहाँ पे 3rd नंबर क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ स्टार्ट। देखो स्टार्ट यहाँ पे जाएंगे और कंट्रोल पैनल में जाएंगे, ऐड एंड रिमूव में जाएंगे, और ऐड ऑन, देखो ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, इंग्लिश वाला चीज़ें है ना, ध्यान दीजिएगा, उल्टा हो गया है ना। तो ये वाला ये उसका ये जो है ना, ये हिंदी वाला ट्रांसलेट शायद ढंग से नहीं हो पाया, इसको माफ़ करिएगा, ये चीज़ें छोड़ दे, गोली मारिए, है ना। स्टार्ट में जाइएगा, कंट्रोल पैनल में ऐड एंड रिमूव में, और चेंज या रिमूव प्रोग्राम इसमें क्लिक करना होगा। ये 3rd ऑप्शन आपका ये क्या है, आपका सही, मतलब ये नीचे वाला जो है ना ट्रांसलेट नहीं हो पाया ढंग से, ठीक है, तो इसमें इंग्लिश नहीं लिखा पाया। इसका सही आंसर क्या होगा, 3rd नंबर होगा। चलिए अब आगे जाते हैं स्टूडेंट। आप आज के डेट में ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम की जगह पे पता है क्या देता है, अनइंस्टॉल देता है। क्या देता है, अनइंस्टॉल देता है। ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल को खोलिए आप, ये देखिए यहाँ पे कहीं आपको अनइंस्टॉल आपको देखने को मिले, प्रोग्राम एंड फीचर। देखिए अब यहाँ पे कंट्रोल पैनल में गए, अब प्रोग्राम एंड फीचर्स मिलेगा, और प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर आप जिस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करें, जैसे मान लो हमें फोटोशॉप को अनइंस्टॉल करना है तो राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल, या चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन पहले ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम देता था, अभी विंडोज एक्सपी के बाद 7 में, 8 में, 10 में, विंडोज 11 में आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स देता है ऐड एंड न्यू प्रोग्राम के जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा CPU रजिस्टर्ड एक्सेस
एक्सेस की जाने वाली लोकेशन का एड्रेस धारित करता है। क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू रजिस्टर एक्सेस की जाने वाली लोकेशन का एड्रेस धारित करता है। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर होल्ड द एड्रेस को होल्ड रखने का काम करता है। रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द लोकेशन टू बी एक्सेस्ड। तो कौन सा होता है, कौन सा रजिस्टर होता है स्टूडेंट? यहाँ पे इसका सही आंसर देखो, ये थोड़ा डेप्थ है ना, फंडामेंटल से क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा उत्तर फर्स्ट नंबर पे MAR। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे MAR, ठीक है, यहाँ पे ना MAR, ठीक है ना, ये होगा स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट, ट्रिम फंक्शन को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक्सेल से देखने को मिल रहा है। ट्रिम फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2016 में फंक्शन लाइब्रेरी समूह के विकल्प, ये थोड़ा ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो डेप्थ कंप्यूटर फंडामेंटल से था स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एक दो क्वेश्चन आपको डेप्थ कंप्यूटर फंडामेंटल से मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ ट्रिम फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फंक्शन लाइब्रेरी मतलब फंक्शन ग्रुप के, है ना, ग्रुप के डैश विकल्प के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेन्यू पाया जाता है। यहाँ पे बता रहा है द ट्रिम फंक्शन, है ना, कैन बी फाउंड द ड्रॉप डाउन मेन्यू अंडर है ना डैश ऑप्शन ऑफ द फंक्शन लाइब्रेरी। मतलब कौन सा फंक्शन लाइब्रेरी में ट्रिम ऑप्शन ऑफ देता है? तो क्या फिनेंशियल फंक्शन? ना, फाइनेंशियल फंक्शन ट्रिम फंक्शन का नहीं है। क्या लॉजिकल फंक्शन है? नहीं। डेट एंड टाइम फंक्शन है? नहीं। टेक्स्ट फंक्शन है? यस। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, एक्सेल के आपको 16 वाला वर्जन में चले जाना है और यहाँ पे आपको फार्मूला टैब में जाना। कहाँ जाना है बच्चे? फार्मूला। और यहाँ पर टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा ट्रिम फंक्शन। कहीं दिख रहा है आपको? यहाँ पे ट्रिम, ये देखो, ये दिखा आपको यहाँ पे, ये देखिए आप ट्रिम फंक्शन आपको यहाँ पे दिख गया होगा। ये आपका क्या है? ट्रिम फंक्शन है। दिख रहा है ना यहाँ पे? ये आपका ट्रिम फंक्शन है। ये टेक्स्ट ग्रुप पे मिलेगा और फार्मूला टैब में मिलेगा। टेक्स्ट फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर ट्रिम फंक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया? यहाँ पे क्या होगा? टेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे टेक्स्ट लाइब्रेरी के अंदर। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपके सिस्टम में कई प्रिंटर जोड़े गए हैं तो, क्या बोला? यदि आपके सिस्टम में कई प्रिंटर जोड़े गए हैं तो आप उस प्रिंटर को कैसे चुनते हैं जिससे आपको प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता है? बताइए। बोला है इफ मल्टीपल प्रिंटर हैव बीन एडेड इन योर सिस्टम, हाउ डू यू चूज द प्रिंटर यू नीड प्रिंट आउट फ्रॉम। बोला है कि अगर आपके एक कंप्यूटर में मल्टीपल प्रिंटर ऐड किए हुए हैं तो आप कैसे चुनिएगा? बताइए। तो वहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, इसका सही आंसर होगा जिसे Ctrl+P करेंगे, जैसे Ctrl+P करेंगे और Ctrl+P करने के बाद सेटिंग और ड्रॉप डाउन में नहीं जाएंगे। Ctrl+P करने के बाद ड्रॉप डाउन सूची से प्रिंटर चुनेंगे। जैसे मान लो एक ही कंप्यूटर से, ध्यान दीजिएगा, एक कंप्यूटर से 4 गो प्रिंटर ऐड है मान लेते हैं, तो प्रिंटर का नहीं नेम दिखाता है, जैसे दिखाता है देखिए HP का है, कैनन का है, सैमसंग का है, ब्रदर का है, जो भी कंपनी का प्रिंटर है वो आपको प्रिंटर का नाम Ctrl+P करेंगे और वहाँ पे वर्ड प्रिंट में, है ना, वहाँ पे प्रिंटर नेम में, वहाँ पे प्रिंटर का नाम को, है ना, ड्रॉप डाउन सूची प्रिंटर का नाम चुनेंगे। प्रिंटर का जो भी नाम रहेगा लिखा हो प्रिंटर फ्रॉम द प्रिंटर ड्रॉप डाउन लिस्ट, वहाँ पे प्रिंटर का नाम चुनेंगे, उसके बाद हो जाएगा। मतलब इसका जो सही आंसर होगा ये सेकेंड नंबर हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे सेकेंड सही आंसर हो जाएगा। चलिए 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन पे जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे निम्नलिखित, है ना, कथन सत्य या असत्य है बताइए। इसमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें सही ऑप्शन जरूर बताइएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जवाब दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। लिखा हुआ है असेंबली लैंग्वेज कोड को सीधे मशीन कोड में बदल सकता है। देखो यहाँ पे क्या बोला कि असेंबलर्स जो होते हैं असेंबली लैंग्वेज को सीधे मशीन कोड में बदल सकता है। हाँ,
असेंबली लैंग्वेज को सीधे क्या कर सकता है, वो मशीन कोड में बदल सकता है। ये ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है स्टूडेंट, ये पहला वाला ऑप्शन कि देखते हैं ना असेंबलर, बताते हैं ना असेंबलर क्या है, एक ट्रांसलेटर होता है। असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, एक क्या एक ट्रांसलेटर है। तो वो किसका काम यही होता है कि असेंबली लैंग्वेज से वो मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। तो पहला ये ऑप्शन क्या है, ये सत्य हो गया, क्या हो गया, ये सही हो गया, यू कैन से ट्रू हो गया। अब दूसरा बोला है कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा स्रोत कोड पहले ऑब्जेक्ट कोड में रूपांतरित करता है और फिर ऑब्जेक्ट कोड को निष्पादन योग्य कोड एग्जीक्यूटेबल कोड में रूपांतरित करता है। क्या बोला है, द कंपाइलर कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड फर्स्ट एंड देन कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड। नहीं, ये कंपाइलर का काम ये होता है कि आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज से होता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपको बाइनरी लैंग्वेज में मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये जो हो गया ये आपका हमको असत्य है, ये क्या है असत्य है। जो काम ये करता था वो काम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो पहला वाला ऑप्शन सत्य है, दूसरा वाला असत्य है। और इसमें चुनिए, देखिए यहाँ पे कौन सा है, पहला ऑप्शन सत्य है और दूसरा ऑप्शन असत्य है। तो यही तो है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना, फर्स्ट होगा, थर्ड होगा यहाँ पे, इसका सही आंसर थर्ड है। द कंप्यूटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। हाँ, सबसे पहले बोल रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है फर्स्ट, देन कन्वर्ट ऑब्जेक्ट कोड टू इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड। एग्जीक्यूटेबल मतलब मशीन कोड ही बोल रहा है, सॉरी माफ़ करिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपका सही आंसर यही आएगा स्टूडेंट, ये आपका ये भी ऑप्शन सही है। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पढ़ने में मिस्टेक कर दिए, एग्जीक्यूटेबल कोड का मतलब हो गया मशीन कोड, इसका ये थर्ड नंबर से दोनों ऑप्शन सही हो गया, ट्रू एंड ट्रू। चलिए देखो, सबसे पहले हम कन्फ्यूजन के लिए बता दूं कि देखो सबसे पहले कंपाइलर का काम क्या होता है, कंपाइलर मशीन हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना कैसे कन्वर्ट करता है वो ऑप्शन भी दे दिया कि पहले कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज से फिर आपको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है फर्स्ट, देन कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल कोड, मतलब एग्जीक्यूटेबल मतलब रन करने वाला कोड में, ठीक है। तो ये पूरा डेफिनेशन के साथ लिख दिया, तो ये कन्फ्यूज मत करिएगा, काम वही है लेकिन उसका प्रोसेस बाय प्रोसेस लिख दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विंडोज एक्सपी में माइक्रोसॉफ्ट पेंट चालू करने के लिए आप किस क्रम का अनुसरण करेंगे। देखो अगर एमएस पेंट को अगर चालू करना है तो सबसे पहले विंडो एक्सपी की बात कर रहा है, अभी तो स्टार्ट में जाके एमएस पेंट लिख देंगे चालू हो जाएगा। स्टार्ट में जाएंगे और प्रोग्राम में जाएंगे तो देखो सबसे पहले ये पेंट में नहीं जाना, पहले आपको एसेसरीज में जाना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम में एसेसरीज में जाके और पेंट में जाएंगे, तो ये ऑप्शन आपको सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन क्या हो गया, ठीक है ना, सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन सही हो गया। विंडोज एक्सपी में पहले स्टार्ट में जाना पड़ता था, फिर ऑल प्रोग्राम में जाते थे और फिर एसेसरीज में जाकर पेंट में जाते थे तो आपका खुलता था, है ना स्टूडेंट। यहाँ पे ये विंडोज एक्सपी में इसी तरीके से पेंट खुलता था और रन कमांड से भी खुलता था, लेकिन ये आपका स्टेप बाय स्टेप माउस की मदद से खोलना होता है, तब इसका ये हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 56 नंबर है। 56 नंबर क्या बोला है, बताएं कि विंडोज एक्सपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। इसमें से ये बताइए कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो बताइए यहाँ पे टास्क बार पता है ना, नीचे होता है टास्क बार के सर्च बॉक्स में विनवर्ड को बिना कोट्स के टाइप करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू किया जा सकता है। देखो यहाँ पे कैसे घुमाया, अगर बिना ये जो बिना कोट्स दिए चालू किया जा सकता है, ये तो सही है बोल रहा है, ये आपका सही बोल रहा है स्टूडेंट। आप अब बताइए, आप रन कमांड में आप टाइप करते हैं या सर्च बॉक्स के बगल में यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्लिक करते हैं, यहाँ पे सर्च यहाँ पे तो क्या टाइप करते हैं, तो क्या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता है। तो वही बोला है बिना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाले हुए भी चालू हो सकता है, हाँ चालू हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट बटन पर क्लिक करके, क्या बोला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट बटन पर क्लिक करके चालू किया जा सकता है ना।
इसके लिए दिखाई देने वाले मेनू ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को चुनें। हाँ, इसका सही आंसर होगा। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे दोनों सत्य है, वो आपको लगाना है। तो लास्ट नंबर ऑप्शन ये आपका ये हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के किस पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करके करते हैं। बोला है जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डैश के किसी पैराग्राफ पर ट्रिपल, देखो अगर आप, है ना, कोई पैराग्राफ लिखा होगा, अगर कोई पैराग्राफ लिखा हुआ तो देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो एक वर्ड सेलेक्ट होता है, और ट्रिपल क्लिक करते हैं ना तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एक पूरा शब्द सेलेक्ट हो जाता नहीं। ये कब सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक से संपूर्ण डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाते हैं नहीं, है ना। पैराग्राफ की कुछ पंक्तियां सेलेक्ट होता है, एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। ये पहले हम बता चुके थे ऑप्शन देखने से पहले। तो ये देखो डबल क्लिक, ध्यान दीजिएगा, डबल DOU होता है, डबल क्लिक करते हैं, डबल अगर क्लिक आप करते हैं तो ये क्या होता है, सेलेक्ट इंटायर वर्ड। मतलब जैसे इस वर्ड, जैसे कर्सर मान लो यहाँ पे और डबल क्लिक करते हैं तो ये पूरा वर्ड सेलेक्ट होगा। अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हैं तो जो पैराग्राफ में कर्सर रखे हुए हैं और पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। मतलब डबल क्लिक से, है ना, सेलेक्ट इंटायर ENTIR इंटायर वर्ड, पूरे वर्ड सेलेक्ट होता है। जबकि अगर हम ट्रिपल क्लिक करते हैं, है ना, 3 टाइम क्लिक करते हैं तो क्या होता है पता है, CLICK। तो आपको सेलेक्ट इंटायर, है ना, पैराग्राफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 58 नंबर क्या बोला, सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, कंप्यूटर फंडामेंटल से भी ज़्यादा क्वेश्चन MS ऑफिस से आएगा। MS जितना भी कलर का एग्जाम होता है, सबसे ज़्यादा MS ऑफिस का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट यहाँ पे। तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को अगर आप तीनों का आपको निचोड़ लिए हैं तो आप एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा, है ना। सबसे ज़्यादा वो एक्सेल से क्वेश्चन रहेगा, है ना। और आप लोग अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट करें तो उसके लिए आपको टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट देने से आपका लेवल पता चलेगा कि आप कितना लेवल मेहनत करते हैं, और एग्ज़ाम निकलेगा तभी करना होगा मेहनत। बात समझ में आ रहा ना। आप जाइए, टेस्ट जरूर दीजिए। 30+ मॉक टेस्ट इसमें अपलोडेड है, हिंदी इंग्लिश जैसा कि एग्ज़ाम में लिया जाता है उस फॉर्म में स्टूडेंट। जाइए टेस्ट जरूर दीजिए। इसका प्राइस, अगर किसी भी तरह का दिक्कत आता है टेस्ट खरीदने में तो आप मैसेज कर दीजिए इस नंबर पे कि सर हमें टेस्ट लेने में दिक्कत आ रहा है, आप हमको बिहार बेल्ट्रॉन का टेस्ट का लिंक भेज दो। मैं भेज दूंगा स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए आते हैं अब मुद्दे पे। यहाँ पे बोल रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ना, बताइए स्टूडेंट। तो इसमें कौन सा कथन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के रिस्पेक्ट में बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सेकेंडरी मेमोरी आर वॉलेटाइल। देखो बोल रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, वॉलेटाइल होता है। ये तो पहले वाला ऑप्शन बोल दिया सत्य है, क्योंकि देखो सेकेंडरी मेमोरी वॉलेटाइल बोला। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी क्या बोल रहा है, आर वॉलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब पता है क्या होता है, उड़नशील, मतलब डेटा हट जाएगा। यहाँ पे 58 नंबर है ना, देखो यहाँ पे पहले ही बार बोल रहा है कि गलत है, क्योंकि देखो सेकेंडरी मेमोरी का काम होता है डेटा को, है ना, नॉन वोलेटाइल फॉर्म में रखना। मतलब देखो अब समझो पहले यहाँ पे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है। एक वैसा मेमोरी जब तक पावर रहेगा तब तक उसमें डेटा रहेगा, और पावर मतलब जैसे मान लो लाइन कट गया तो आपका डेटा डिलीट हो गया, तो उस टाइप के मेमोरी को कौन सा मेमोरी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। और पावर रहने या ना रहने से उसको कोई फर्क नहीं, डेटा है तब तक रहेगा जब तक आप डिलीट खुद से नहीं करते हैं, ठीक है, या कोई डिलीट नहीं करता। तो यहाँ पे जो हो गया ना, ये सेकेंडरी मेमोरी, ये वाला ऑप्शन सेकेंडरी मेमोरी बोल रहा है आर वोलेटाइल, ये गलत बोल रहा है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। क्या समझ में आया। तो यही, बाकी सब ऑप्शन क्या चेक करना, यही गलत निकल गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे MS पावर पॉइंट में मौजूद स्लाइड शो विकल्प क्या है।
देखिए लिखा हुआ है व्हाट आर द स्लाइड शो, हाँ स्लाइड शो ऑप्शन प्रेजेंट इन पावर पॉइंट 2016। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड, फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड, फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम एंड फ्रॉम करंट स्लाइड। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट आर द स्लाइड शो ऑप्शन प्रेजेंट इन MS पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट रहता है? तो देखो तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे 59 नंबर का आंसर जो होगा फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं तो आपको कौन सा स्लाइड से प्रिंट होता है? फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं स्टूडेंट। देखो फ्रॉम बिगिनिंग करने से क्या होता है? फ्रॉम करंट स्लाइड। ये देखो यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं तो ये आपको देखो फ्रॉम बिगिनिंग, और देखो कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट रहता है? तो फ्रॉम बिगिनिंग रहता है, फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड वाला ऑप्शन ये नहीं रहता है। ये देखो ऑप्शन रहता है बट ये ऑप्शन नहीं रहता, बगल वाला फ्रॉम बिगिनिंग रहता है, फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड नहीं रहता है। लेकिन फ्रॉम बिगिनिंग भी रहता है ऑप्शन और फ्रॉम करंट स्लाइड। फ्रॉम बिगिनिंग से क्या होगा समझाते हैं आपको। चलिए आप पावर पॉइंट में आप चलिएगा, आपको हम समझा देते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये हम मान लो कि हम इस नंबर पे इस स्लाइड पे अगर हमको F5 करते हैं तो पूरे फर्स्ट स्लाइड से प्ले होगा। देखिए यहाँ पे स्लाइड शो में जाइएगा ना, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग, दो ऑप्शन दिखा देते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे ये स्लाइड शो ऑप्शन हुआ और स्लाइड शो में दो ऑप्शन दिखा रहा है, पहला है फ्रॉम बिगिनिंग और दूसरा क्या है यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड। तो फ्रॉम बिगिनिंग से मतलब जैसे यहाँ पे समझिए, मान लेते हैं ये कौन सा मेन्यू में है? स्लाइड शो। अगर कर्सर यहाँ है और हम चाहते हैं कि यहीं से प्ले हो तो हम लोग फ्रॉम करंट स्लाइड का यूज करेंगे। और हम चाहते हैं यहाँ पे कर्सर है या कहीं भी हो, हम चाहते हैं फर्स्ट से प्ले हो तो फ्रॉम, है ना, बिगिनिंग का यूज करें। फर्स्ट से प्ले हो मतलब फ्रॉम बिगिनिंग, और जहाँ पे कर्सर है वहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रॉम करंट स्लाइड। तो ये दोनों ऑप्शन प्रेजेंट है, हम दोनों का ऑप्शन का मीनिंग भी समझा दिए स्टूडेंट, और ये स्लाइड शो मेनू के अंतर्गत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जवाब दीजिएगा। आप होम टैब में मेलिंग टैब को सक्रिय करने के लिए आप डैश दबा सकते हैं। यू आर इन द होम टैब, यू कैन डैश प्रेस टू एक्टिव द मेलिंग टैब। तो क्या आप प्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिव करने के लिए? देखो यहाँ पे मेलिंग टैब में जाना हो तो आप क्या प्रेस करेंगे? शॉर्टकट की अल्ट के साथ, अगर आप यहाँ पे अल्ट के साथ अगर एम करते हैं तो देखिए मेलिंग टैब खुलेगा। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ हम नया चीज़ आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे कि अल्ट के साथ अगर देखिए अल्ट दबा दिए, ये सबका शॉर्टकट की दिखा दिया। अल्ट के साथ एम करेंगे तो मेलिंग टैब, अल्ट के साथ एस करेंगे तो क्या होगा? रेफरेंस में अल्ट के साथ पी करेंगे तो पेज लेआउट में, अल्ट के साथ एन करेंगे तो न्यू इंसर्ट में, अल्ट के साथ एच करेंगे तो होम में, अल्ट के साथ एफ करेंगे तो फाइल में, अल्ट के साथ आर कर देंगे तो रिव्यू में, अल्ट के साथ एम करेंगे तो मेलिंग में, अल्ट के साथ डब्ल्यू करेंगे तो व्यू में, अल्ट के साथ वाई तो न्यू टैब। यहाँ पे ऑप्शन एक खुद से हम बनाए थे, ठीक है, किसी बच्चे को समझाने के लिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, और है ना, और दूसरे को शेयर करिए ताकि उनको भी एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा स्टूडेंट, और है ना, और अभी से भी एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं स्टूडेंट। इस चैनल पे आपको हम बताना चाहेंगे कि कम से कम, है ना, बहुत सारा कंटेंट बिहार बेल्ट्रॉन का बना हुआ है, और जाइए और आप इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए इसमें पूरा लिस्ट ही बना हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पे इसमें आप जाइएगा, देखिएगा इसमें किसी भी चैनल में, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और अब पूरा प्लेलिस्ट बनाओ। अगर दिक्कत होता है तो यहाँ पे देखिएगा पूरा प्लेलिस्ट आपको बनाओ, इसमें लिखा हुआ ना यहाँ पे प्ले, इसमें क्लिक करेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट ही आपको खुल जाएगा स्टूडेंट, है ना, पूरा चैनल में जो प्लेलिस्ट है। और इसमें कम से कम 100 घंटा का अच्छा से कंटेंट है, और आप इसको जाइए पढ़िए। अगर आप नए व्यूअर हैं, पुराने व्यूअर हैं, तो उम्मीद है कि मेरे चैनल से पढ़ रहे होंगे, और मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो जान लीजिए कि एग्ज़ाम चैलेंज आपको निकलना ही निकलना है, अगर आप डेडिकेटेड के साथ पढ़ रहे हैं। और उम्मीद है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे अच्छे से ध्यान देंगे। साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट में बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको 60 में कितना मार्क्स आ रहा है। और न्यूज़ टेस्ट हम कल अपलोड एक किए थे, शायद आप लोग को पता होगा, परचेज किए,
है ना। आज 17 नंबर मॉक टेस्ट नंबर लॉन्च हो रहा है ऑलरेडी। देखो ऑलरेडी कम से कम 36 37 मॉक टेस्ट डाल चुके हैं, और आज फिर है ना जो लॉन्ग मॉक टेस्ट है 60 नंबर वाला और 17 मॉक टेस्ट लॉन्च होने वाला है। जाइए चेकआउट करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।